पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें बौद्ध भित्ति चित्रों और मूर्ति कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठी से 10वीं शताब्दी ईस्वी। एलोरा की गुफाएं छठी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाई गई। इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों के गुफा मंदिर शामिल हैं, जो धार्मिक अस्तित्व का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश नाथ मंदिर की गुफा संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 16 है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल एकात्म शिल्पकला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट दिलाना। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कहां से प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास, अब चेन्नई से। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य भारत में आत्मशासन की मांग को सशक्त करना था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग कहां से प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पुणे से। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1905 में। इसे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में शिक्षा, सामाजिक सुधार और सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम में। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 84% भाग वन आच्छादित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, हरियाणा। यहाँ वन क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.6% ही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जुलाई में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फलोदी, राजस्थान। मई 2016 में यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो भारत में अब तक का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रास, लद्दाख में है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसे भारत का शीत गृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भाखड़ा बांध के जलाशय के रूप में बनी है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। यह सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण भूगर्भीय हलचलों से हुआ है और यह झेलम नदी से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, दामोदर घाटी परियोजना, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। यह सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह, यानी जिसे मरकरी कहते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, वरुण। इसका औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण है। इससे 1846 में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा है।
अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्णिमा के दिन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी लेता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 365 दिन 6 घंटे में। इन अतिरिक्त 6 घंटों को जोड़ने के लिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ाकर लीप वर्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सूर्य है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा दिशा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व है। यही कारण है कि सूर्य हमें पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वी को। इस पर 71% भाग जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समताप मंडल, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरगद है। अगला प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देहरादून में। यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह संस्थान 1906 में स्थापित हुआ था और वनों, वनस्पतियों तथा पर्यावरणीय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जुलाई में। अगला प्रश्न है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कायांतरित चट्टान है, जो मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनती है। ताप और दाब के प्रभाव से इसकी संरचना और बनावट बदल जाती है, जिससे यह कठोर और चमकदार बन जाती है। अगला प्रश्न है संगमरमर का निर्माण किन चट्टानों से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चूना पत्थर से। संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर जैसे अवसादित चट्टान पर ताप एवं दाब के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया को कायांतरण मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। इस कारण संगमरमर अधिक सघन और चमकदार हो जाता है। अगला प्रश्न है अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है परतदार यानी लेयर वाली होती हैं। अगला प्रश्न है अग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी की आग से। अग्नि चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से होता है। इसका उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है कायांतरित चट्टान का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संगमरमर। कायांतरित चट्टानें वे होती हैं जो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण अपने मूल रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। संगमरमर चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। संगमरमर जो है चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है, इसलिए यह कायांतरित चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है कटक किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। यह महानदी पर स्थित है। यह राज्य की पुरानी राजधानी भी रही है और इसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, लुधियाना कहाँ है और किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब, सतलज नदी पर है। यह उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है और विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नासिक कहाँ स्थित है और किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर स्थित है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन कहाँ है और किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। यह क्षिप्रा नदी पर है। यह प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर रहा है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी नदी। यह नदियां पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इनकी जलधाराएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार को काटती हुई बहती हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या नहीं बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है। यह नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे अधिकार प्रदान करता है।